सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ नया कुछ लेकर। और आज बात चलेगी कि बेहतर पर्यावरण भी आग्रह की विषय वस्तु है। और अब यहाँ बात ये करना भी ज़रूरी है कि स्वास्थ्य ही धन है, और इसी धन के लिए हम लोग अपने आसपास के ऑक्सीजन लेयर को यदि बढ़िया कर दें, बढ़ा दें और रहने लायक माहौल बना दें, तो यही धन हमारे काम आ जाएगा जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। और इसी तरह से बातचीत चलती है कि हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन वो पौधे चलते नहीं हैं। और उनमें से एक हमारे पास है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को चलाने के लिए किस टाइप की सॉइल मिक्स बनाने की ज़रूरत है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत है, और इन सारी बातचीत को लेकर हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। तो आइए इस बात को समझते हैं कि एक पौधे को बेसिक जो पोषक तत्व है, उसकी जो खुराक है वो क्या क्या है। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं इस तरह के पत्तेदार हमारे पास पौधों के लिए, और उनमें से भी जब मनी प्लांट की बात करते हैं, तो क्या सॉइल मिक्स में डालने और मिलाने की ज़रूरत लगेगी। तो अगले चरण में देखते हैं कि कैसे ये बनेगा। प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं मिट्टी में हम लोग मिलाते हैं कंपोस्ट मिक्स। ये सभी तरह के अलग अलग टाइप के कंपोस्ट है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट का कंपोस्ट है, गाय के गोबर का खाद है, और भी कुछ आप चाहें तो मिला सकते हैं। इसके बाद हम मिलाते हैं नदी का रेत। ये नदी का रेत है, बालू, सैंड, रेता इसे बोलते हैं। नदी के रेत के बाद हम लोग मिलाते हैं नीम की खली, और नीम की खली के बाद हम लोग मिलाएंगे इसमें पत्तों का खाद। इन सभी को मिलाने के बाद लेंगे हम लोग हल्दी, चूना और काली मिर्च। पर यह किस मिश्रण को कैसे मिलाना है, इसी के बारे में बातचीत चलेगी। और आपको एक पूरी तरकीब बताने जा रहा हूँ कि जिससे कि आप आसानी से ये बना सके अपने घर में। लेकिन यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये चूँकि पत्तेदार हमारे पास जो हमारा पौधा है ये पत्तेदार है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसके पत्ते बड़े बड़े हों, स्टेम मजबूत हो, और पौधे ज़्यादा फॉलियस दें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच दें, और उनमें हमारे पौधे चलें। तो हमने यहाँ पर मिलाना है कोकोपीट, और ये भी ज़रूरी है। कोकोपीट से कार्बन मिल जाएगा और पौधे के पत्ते बड़े बड़े और शानदार ढंग से चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये मिलाएंगे, कैसे ये बनाएंगे। सॉइल मिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके उत्तम किस्म का जो सॉइल मिक्स है वो पौधों के लिए ज़रूरी भी होता है। तो हम लोग आज आइए देखते हैं कि इस सॉइल मिक्स को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये 10 किलो हम लोगों को गार्डन सॉइल लेना है, नॉर्मल सॉइल लेना है। 10 किलो गार्डन सॉइल में हम लोग मिला देते हैं लगभग 2.5 किलो तक कंपोस्ट। ये अलग अलग टाइप का कंपोस्ट मिक्स है, जिसमें वर्मी भी है और गाय के गोबर का भी खाद है, किचन वेस्ट का भी खाद है। सभी को मिलाकर 2.5 किलो तक हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग मिला देंगे 2.5 किलो तक नदी का रेत, बालू, और इसके बाद हम मिलाएंगे 1 किलो तक नीम की खली, और इसके साथ ही हम मिलाएंगे लगभग 1 किलो पत्तों का खाद। इन सभी को मिलाने के बाद मिलाएंगे 1 किलो तक कोकोपीट का बुरादा। सभी को मिलाने के बाद इस तरह का हमारे पास सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा। और इस सॉइल मिक्स को बनाने से पहले हम लोग और भी कुछ एप्लीकेशन करते हैं मिट्टी के साथ, और वो है ये है हल्दी मिलाना है 1 ग्राम प्रति किलो सॉइल मिक्स। मतलब कि जो पूरा टोटल मिलाने के बाद हमारे पास जो सॉइल मिक्स की मात्रा बनेगी, इस 18 किलो के सॉइल मिक्स की मात्रा में लगभग 18 से 20 ग्राम के आसपास हम लोग हल्दी डाल देंगे। और ऐसे ही हम लोग लगभग 18 से 20 ग्राम चूना भी डाल देंगे। सभी को मिक्स करने के बाद लगभग 9-10 ग्राम के आसपास काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे, और इनको डालकर मिलाकर इस तरह का सॉइल मिक्स हम लोग तैयार कर लेंगे। जैसे ही सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा, अच्छे खुशबूदार वातावरण वाला हमारा सॉइल मिक्स लगेगा, और ये इस टाइप का सॉइल मिक्स का कलर भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं जब भी हम कहीं बाहर से सॉइल लेके आते हैं, खास करके गुड़ाई वाला, खुदाई वाला, और कहीं भी बड़े बड़े बेसमेंट में खुदाई हो रही है, तो वो पीला कलर का सॉइल हमारा होता है। तो अब इस बेसिक सॉइल में हमें ज़रूरत है ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाने का, और ऑर्गेनिक मैटर से यदि समृद्ध हमारी सॉइल मिक्स होगी तो हमारा पौधा भी बिल्कुल शानदार ढंग से चलेगा। और ये ज़रूरी है कि जब भी पौधे की शुरुआत होगी तो जो बेसिक पोषक तत्व है वो पौधों को मिलना चाहिए। और ये बेसिक पोषक तत्व मिट्टी के द्वारा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर हम मिलाते हैं, लास्ट फॉर्मेट में जाकर वो डिज़ोल्व होता है, और डिज़ोल्व होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होकर पौधों को मिलना आसान हो जाता है। इसके साथ ही ज़रूरी है कि एक उपयुक्त वातावरण में आप पौधों को रखें। यदि पौधे आपके जहाँ कहीं भी आप रखे हैं हवादार वातावरण वहाँ नहीं है, और वहाँ ऐसा वातावरण आपने कर रखा है कि बहुत ज़्यादा एसी
बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा उमस बना दिया है, तो भी पौधों का सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से इस पौधे या इस तरह के पौधों के लिए ज़रूरी होगा कि आप इनको खुले वातावरण में भी हफ्ता में 1 दिन रखिए, क्योंकि आप अपने घर में जो भी कुछ पौधा रखते हैं वो इंडोर के हिसाब से रखते हैं, और प्रकृति ने किसी भी प्लांट को इंडोर के लिए नहीं बनाया है। उनको भी खुले वातावरण में 1 हफ्ता में 1 दिन रखना ज़रूरी है। नई नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो अपने आसपास के लोगों को भी बता सकते हैं, और आपके इस तरह के कार्य को करने का जो बेनिफिट है वो ये होगा कि आपके शहर में भी स्वच्छ हवा आसपास में मौजूद रहेगी। बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।